Sambo, si calamande, che sita, saba, ratala, kilo, ardo, sula, siva, sabonica, ardo, sitalana, locolipa, esa, sula kiba, rehiba, soko, sambo, kitarabati, repekina, fire. Oh, Salana, oh, celebrate! Satula, Rekim, Pochikala, oh, Sapa, everything, whatever that is not of God, oh, yes, in Jesus' mighty name, we are rooted, Sule, Sapa, Letikoni, Ratila, Pambo, Lebe, Ikora, Saki, Salana, Esakula, change the story. Oh yes, complete. Oh Lord, you completed. In the mighty name of Jesus. Oh, in the mighty name of Jesus. Lord, the fire. In the mighty name of Jesus Christ. In the blood of Jesus Christ. Oh, provision never. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, the never. Let the fire of the Holy Ghost burn. Let the fire. Yes. Oh, Prabhu. तमाम बातें जला डाल जो प्रभु की ओर से नहीं तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने नाम in the mighty name of Jesus Christ ओ धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी चंगाई के लिए ओ तमाम आपके कार्यों के लिए ओ जो आपने किए इस शरीर में ओ हालेलुया तमाम उन बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामने नाम मैं पिघला डालता हूँ ओ हालेलुया जो भी बोया गया इस शरीर में ओ जो दुष्ट की ओर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो उस आग सर से लेके पांव तक ओ let it fire in the mighty name of Jesus Christ in the blood of Jesus Christ oh yes in Jesus name in the mighty name of Jesus Christ every fiber of the being fire of the Holy Ghost oh yes in the mighty name of Jesus Christ yes Lord oh thank you Jesus thank you Lord hallelujah oh fire in the mighty name of Jesus Christ in the blood of Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह के सामने नाम oh hallelujah Praise the Lord, everyone. सबको जय मसीह. सबको जय मसीह. We have a testimony, गवाही है यहाँ. So we have Sister Ritu Sharma with us, who will be sharing her testimony, जो गवाही देंगे. जो भी चल रहा था और प्रभु ने कैसे काम किया, तो हम स्वागत करते हैं. And आप अपनी गवाही को बांट सकते हैं कि जो भी आपके साथ चल रहा था, कि चल क्या रहा था और क्या हो रहा था. सबको जय मसीह की. मेरा नाम रितु है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ. और मैं बताना चाहती हूँ मेरे जीवन के बारे में कि प्रभु ने मेरे को किस तरह से चंगाई दी, मेरे जीवन को बदला है और मेरे पूरे परिवार को मैं विश्वास करती हूँ प्रभु बदलेगा. तो मैं बताना चाहती हूँ अपनी गवाही. तो मेरे पास बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी अपनी चंगाई के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया. क्या हुआ कि पहले प्रभु ने मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला. ये मिला मेरे को पिछली साल. जो हमारे प्रभु के दास हैं मिस्टर सुनील कुमार, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और दुष्ट आत्मा से मेरे को छुटकारा मिला. लेकिन उसके बाद वो ये ना कि क्या होता है, मेरा घर उस तरह से है और दोबारा से मैं प्रभु से हट गई. प्रभु से हटने के बाद मेरे जीवन में शैतान ने इतना गंदा कार्य किया कि मैं बीमारी में गिरती चली गई. उसके बाद क्या हो, मैं चंडीगढ़ चली गई. अपनी बेटी, मेरी बड़ी बेटी चंडीगढ़ में रहती है, उसके पास. वहाँ पर डॉक्टर के पास गए हम. पहले मेरे बाजू में कोहनी में दर्द निकला, इसके लिए मैं चंडीगढ़ गई. लेकिन कोहनी के दर्द के बाद मैंने कहा चलो अपने, मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी बहुत साल पहले से ना, तो मैंने सोचा मैं इसको भी चेक करवा लेती हूँ. और जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया तो डॉक्टर मेरा एक्सरे देख के हैरान हो गए. एक्सरे करने वाला बोला किसका है ये? मैंने बोला मेरा है. बोला ये आप जल्दी डॉक्टर के पास जाओ. उन्होंने मेरे को एक डॉक्टर के पास रेफर किया जो लंग्स का था. तो उस डॉक्टर ने मेरे को कुछ दवाइयाँ, टेस्ट वगैरह लिखे
और फिर सिटी स्कैन वगैरह करवाया। जब डॉक्टर ने मेरा सिटी स्कैन देखा, दूसरे डॉक्टर ने, तो उन्होंने मेरे को एक रेफर कर दिया लंग्स कैंसर वाले डॉक्टर के पास। तो उस टाइम आप सोच ही सकते हैं कि मेरी हालत क्या हुई होगी, लेकिन एक विश्वास था मेरे बच्चों का प्रभु के ऊपर और मेरा भी, कि प्रभु मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। उनको समझ ही नहीं आई मेरी बीमारी की है क्या अंदर। सिटी स्कैन एक्सरे में दिखने लगा और ब्लड में मेरे आने नहीं लगा कि अब हुआ क्या है। उसके बाद उस डॉक्टर ने क्या किया, मेरे को 1 हफ्ते की दवाई देकर, वो भी एक नॉर्मल दवाई ऑफ्लॉक्सिन, जो एक इसके लिए दिया जाता है, जैसे कोई पस वगैरह पड़े या इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो उसके लिए, वो दे के मेरे को घर भेज दिया। बोला 6 महीने तक अगर आप रहेंगे तो आप आना। तो उस टाइम तो मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। मैं कहा प्रभु तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना जीवन तेरे हाथों में दिया हुआ है, तू बता मेरे लिए क्या चाहता है। उसके बाद जब दूसरी बार मेरा टेस्ट हुआ, वो डॉक्टर नहीं बैठा था, एक मार को वहाँ पर आदमी मिला, उसने मेरे को दूसरे के पास भेज दिया। उस डॉक्टर ने मेरी पूरी रिपोर्टें देखी, सारे टेस्ट लिखे, सब कुछ देखा और मेरे को बोला आपको फंगस है और डॉक्टर के पास, सीनियर के पास मेरे को रेफर कर दिया। लेकिन प्रभु ने उन दौरान भी इतने अच्छे कार्य मेरे जीवन में किए कि इतना होते हुए भी ना मैं कभी किसी स्टेचर पे लोग आते थे जो मेरी तरह होते थे, मेरे से भी कम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं खुद चल के जाती थी और खुद को महसूस नहीं होता था मेरे को कि मेरे को अंदर से इतनी बीमार हूँ मैं। डॉक्टर पूछता था पेशेंट कौन है, मेरे को देख के उसको लगता नहीं होगा शायद कि मैं पेशेंट हूँ। चलो परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर था जो मैं पहचान नहीं पाती थी पहले से ही। वो तो मेरे को काफ़ी साल पहले से पता था कि मेरा एक लंग्स जो है वो सिकड़ा हुआ है, सिकुड़ चुका है वो। तो फिर जब दूसरे डॉक्टर के पास मैं गई, फंगस वाले के पास, उसने मेरे ब्रोंकोस्कोपी वाले टेस्ट किए। उसके द्वारा उसको पता लगा कि जो मेरा खराब वाला जो है लंग्स, उसका मांस उसने गलाना शुरू कर दिया था फंगस ने। थोड़ा थोड़ा उसमें से पानी चल पड़ा था, लेकिन वो पानी इधर उधर फैला नहीं। ये भी परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे जीवन में कि उसने मेरे को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को होते हुए बचाया। उसके बाद उन्होंने मेरे को दवाई दी, बोला आप ये दवाई खाओ, अगर आपको भाई 20-25 दिन की दवाई खाकर अगर कम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम आप आगे भी सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, 25 दिन की दवाई खाने के बाद 1 पॉइंट घट गया वो। अब बस जो भी कुछ हूँ मैं आपके सामने हूँ और अभी दवाई ले रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे जीवन में। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और जो कार्य जो प्रभु ने शुरुआत किया है आपके जीवन में, वो लगातार वो कार्य आगे चलता रहे और प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।